सबसे पहले आपको बताएं, भारत की आबी जारहियत और दीगर इक़दामात के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, जबकि मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात की खातिर ख्वाह जवाब का फैसला किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि भारत के हर इक़दाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं, कौमी सलामती कमेटी फ़ैसला करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिंतास माहिदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन भी है। सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर करारदाद मंजूर की थी, अब भी सलामती कौंसिल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। टेररिज्म का वाक़या हुआ है, उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। डिफ्यूज तो ये टेक्स टू टू टैंगो, अकेले तो हम नहीं कर सकते कोई भी चीज। इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो महज नी जर्क के तौर पे मुनासिब नहीं है। इमेच्योरिटी उसमें नजर आती है और उसमें प्रजम्पशन नजर आती है। जब भी कोई वाक़या होता है वो पूरे का पूरा उसका बोझ और उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मलबा ये डालते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफी देर से हमारा आपस में मसाइल चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तुर्की हर चीज का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। ये शायद एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो उनको चाहिए कि वो दे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दुनिया देखे उस सबूत को। मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो दी रेजिस्टेंस जो है, जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया। जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, बजाय ये कि इस मौके का फायदा उठा के वो एक हाइप क्रिएट करे जो कि उन्होंने की है, ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की, ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस, गैर संजीदा अप्रोच है। लेकिन उनकी अपनी एक सियासत है। हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं और वहाँ भी हमारा एक किरदार है। जाफर एक्सप्रेस का हुआ था तो उसमें भी एक यानी रेजोल्यूशन UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें पास हुई थी और उसको रिलीज किया गया था। नॉन परमानेंट मेंबर की जिम्मेदारी है P5 के साथ, उसको भी हम पूरी तरह निभाएंगे। जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा। हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत करते हुए पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने लाहौर के साथ अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से भारत का बाकायदा वीज़ा लेकर भारत आने वाले तमाम पाकिस्तानी 1 मई 2025 से पहले अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। ये फैसले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत काबीना इजलास में किए गए। भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क प्रोग्राम के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख कर दिए जाएंगे। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारत ने पाकिस्तान के दिफाई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए 12-15 साल से परतोल रहा था। आज कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात पर रद्द अमल देंगे। इसमें सर फहरिस्त सिंतास मुआहिदा होगा। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करें। कंसिडर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारी तरफ से, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। सिक्योरिटी कमेटी में जो है वो डिस्कस होंगे और उसका रिस्पॉन्स जो है एक जामे किस्म का रिस्पॉन्स जो है हुकूमत की तरफ से आएगा। वो इस ट्रीटी से निकल नहीं सकते, एक तरफा जो है इसको अबैंडन नहीं कर सकते इस ट्रीटी को जो है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने ट्रीटी नहीं है। इसके अंदर जो है और फ्रीकैन भी शामिल हैं, जो वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। ये IWT से पिछले
12-15 साल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे सानिया को, जिसको हम भी कंडेम करते हैं, एक्सक्यूज बना के उस ट्रीटी से निकलना चाह रहे हैं। तो 15 साल से ये पर तोड़ रहे थे। एज लो राइपेरियन जो है हमारा राइट है कि जो दरिया वहां से निकल रहे हैं वो दरिया अल्टीमेटली पाकिस्तान में आते हैं। हमारा राइट है विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय इंटरनेशनल लॉ। ये एक रियासत के लिए हम उनके लिए एक कंटिजेंसी प्लान जो है वो डेफिनेटली रखते हैं। अभिनंदन के वक्त जो है रिस्पांस दिया था, हम दोबारा भी उस किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की जो है जो ऑल माइटी है उसकी मेहरबानी से हम बिल्कुल 100% इस पोजीशन में है। पाकिस्तान की कौम जो है, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानियत की बात होगी हर पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ऐसी सब्ज हलाली परचम के नीचे खड़ा होगा। हम चाहते हैं कि जिस सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो। देखें, दहशतगर्दी जो है कहीं भी हो रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, वो बिल्कुल पुरजोर मजम्मत के काबिल है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान शाहजेब, पाकिस्तान दुनिया में कोई इतना मुल्क जो है दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना जिस तरह पाकिस्तान बना है। इस वक्त एज वी स्पीक इस वक्त भी दहशतगर्दी जो है इज रेजिंग इन पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, और वो किसको, उसके कौन स्पॉन्सर्स हैं मुझे क्या बताने की जरूरत नहीं है। LOC पर आज़ाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। मुताल्लिका इलाके के लोग सामने आ गए। उनका कहना है कि भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थीं। सारा इलाका उन्हें जानता है। उनके ख़ानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं और ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी अवाम ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद कर दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी अवाम भारतीय मीडिया के झूठे दावों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद करते हुए कहा कि टीवी चैनल्स पर हर जगह हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हुकूमत बताए कि हमले के वक्त भारतीय खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थीं। पहले भी ऐसा हुआ है कि ये एजेंसीज खुद दहशतगर्द हमलों के पीछे होती हैं। खैरपुर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ वकला का धरना जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग के सूबाई सदर बशीर मेमन भी खैरपुर पहुंचे। इस मौके पर बशीर मेमन का कहना था कि वकला से मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है और वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए वकला का वफ्द जाने को तैयार है। दूसरी जानिब कराची बार कौंसिल के सदर आमिर वड़ाइश का कहना था कि मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म से मुज़ाकराती अमल आज शुरू हो जाएगा। राना सलाउल्लाह साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को हुक्म दिया था कि आप ये प्राइम मिनिस्टर के साथ इनको ये कहें कि इंगेज करें। तो मैंने उसी वक्त सरफराज मेतलो साहब से बात की और कॉन्फ्रेंस कॉल पे राना सनाउल्लाह साहब से उनकी बात करवाई, जिसमें सरफराज मेतलो साहब ने, बैरिस्टर साहब ने भी यही कहा कि कोई हम डेडलॉक नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखें, आज वो मेरे पास आए थे और उन्होंने डायलॉग्स की ऑफ़र की और मुझसे पूछा कि आप लोगों की वकला की क्या डिमांड है। तो हमने उन्हें बताया कि ये हमारी 4 डिमांड्स हैं, जिसमें एक 6 केनाल से रेलेवेंट है, एक कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है, एक पीका से रेलेवेंट है और एक 26 अमेंडमेंट से रेलेवेंट है। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात मुतनाज़े नहरी मंसूबे की किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी। अपने बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बगैर नहरी मंसूबा आईनी खिलाफ वर्जी है। इस मसले को इत्तफाक राय से ही हल किया जा सकता है। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में दिन ब दिन गंदम की फसलों को आग लगने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़बीर। जी, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर साल गंदम की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है और यहाँ के ज़मींदारों और किसानों की आमदन का ज़्यादातर दारोमदार इसी फसल पर होता है। लेकिन अब जबकि गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर गंदम की फसलों को आग लगने के वाक़यात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ देहात जिनमें नाईवाला, अतले रहमान, नाबूराड़ा, राम तारड़ और शाहजमाल शामिल हैं,
मुख्तलिफ ज़मींदारों और किसानों की 250 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी गंदम की तैयार फसलें शार्ट सर्किट की वजह से जलकर राख हो चुकी हैं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के ज़मींदार और किसान आतशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात के बायस सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतासरा ज़मींदारों और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनके लिए फौरी तौर पर इमदादी पैकेज का ऐलान करे ताकि वो धान की फसल काश्त करने के काबिल हो सकें। जी। सरगोदा में 41 शुमाली बाईपास टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 41 शुमाली खच्चर बाईपास लिंक भलवार रोड पर। ये अगरचे सिर्फ 1.5 किलोमीटर का मुख्तसर सा रकबा है, लेकिन सड़क टूट फूट के बाइस यहाँ के मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। इस मुख्तसर बाईपास से मुल्हिका दर्जनों आबादियाँ भी हैं, देहात भी हैं। दिन भर यहाँ लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सड़क टूट फूट के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शाम के बाद तो सूरत हाल ये होती है कि सड़क टूट फूट के बाइस इलाके के मकीन यहाँ से गुजरते ही नहीं। उनका कहना है कि इस सड़क का चोर डकैत भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और चोर डकैत जो है इस सड़क का टूट फूट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से वारदात करते हैं। इस वारदात की वजह से लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं और उनका यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस सड़क की तामीर की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ के मकीन भी परेशान हैं। यहाँ पर गुजरने वाले तलबा और तालबात के साथ साथ आम शहरी शदीद परेशानी से दो चार है। मुल्तान में बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेकेदारी निज़ाम पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स OPD बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद बता रही हैं सोलेहा मलिक। मुल्तान निश्तर अस्पताल में भी आज चौथा रोज़ है, OPD जो है वो बंद की गई है। जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि 17 रोज़ से पंजाब असम्बली के सामने जो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको मारा पीटा गया, जिसके खिलाफ डॉक्टर्स ने पंजाब भर के जो सरकारी इदारे हैं, हेल्थ इदारे हैं, वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, OPDs को बंद किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने यह मुतालबा ना माना, जैसे हुकूमत पहले पुरअमन एहतजाज था, उसके बाद हुकूमत ने आउटडोर भी बंद करा दिए, पोलियो मुहिम को भी बंद करा दिया, तो लगता है ऐसे ये गवर्नमेंट इंडोर को और वार्ड्स को भी बंद कराने जा रही है। अगर मुतालबे ना माने गए तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की क़यादत वार्ड्स और इंडोर की हड़ताल की कॉल दे सकती है। हमारी पंजाब हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो हमारी क़यादत धरना दे के लाहौर में बैठी है, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ और इस मसाइल को फिलफौर हल किया जाए, क्योंकि जो मरीज़ सफ़र कर रहे हैं हम भी नहीं चाहते कि वो मरीज़ सफ़र करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी हस्पतालों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज जारी। और इनका मुतालबा ये कि इससे ना सिर्फ डॉक्टर्स मुतासिर होंगे, बल्कि जो मरीज़ हैं, जो गरीब आवाम है, वो भी प्राइवेटाइज़ होने पे काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचेगा। इनका मुतालबा ये कि अगर हुकूमत पंजाब ने इनके ये मुतालबात ना माने तो ये एहतजाज जारी रहेगा। जी। तहसील कुंडरी के गांव अल्लाहदाद खासखेली के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में सरकारी उस्ताद तैनात ना होने के बायस गांव का नौजवान स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को तालीम देने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात महबूब आलम की रिपोर्ट। तहसील कुंडरी की यूनियन कौंसल थर नबीसर के गांव अल्लाहदाद खासखेली का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल किसी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 2022 की बारिशों में तबाह होने वाली इमारत तो न बन सकी, अलबत्ता स्कूल में तैनात सरकारी उस्ताद भी बदली कराकर दूसरे स्कूल में तैनात हो गया, जिसके बायस गांव का रिहायशी इंटर पास नौजवान जुल्फ़कार खासखेली स्कूल में ज़ेर तालीम 50 से ज़ायद बच्चों को झोंपड़े में तालीम देने में मसरूफ़ है। ये सर 3 महीने से जो उस्ताद नहीं आ रहे, हम इस गांव में रहता हूँ, 3 महीनों से इस बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। 1995 में कायम हुए और 2014 में फंक्शनल हुई। उसके बाद जो 2022 में बारिश हो गई, उसके 70% जो इसके इमारत को नुकसान हुआ है। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि तहसील कुंडरी के 237 बॉयज़ प्राइमरी स्कूलों में से 17 स्कूल असातिज़ा ना होने की वजह से बंद हैं। 41 स्कूल मुकम्मल तबाहाल और 38 स्कूलों की बिल्डिंग्स को मरम्मत की ज़रूरत है। आला हुक्काम को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। फंड्स की कमी का सामना है, ताहम खाली असामियों पर असातिज़ा तैनात करके बंद स्कूलों में जल्द तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, गांव अल्लाहदाद खासखेली, कुंडरी, ज़िला उमरकोट।
पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि उनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से उन्होंने बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत से माजरत की है। अरशद नदीम ने भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इवेंट में शिरकत की दावत दी। अरशद नदीम का कहना है कि उनका शेड्यूल बहुत सख्त है, इसलिए भारत जाना मुमकिन नहीं है। नीरज चोपड़ा ने याद रखा, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम ने कहा कि बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो 20 मई को भारत में शेड्यूल है, जबकि उनकी पहले ही 22 मई को एशियन चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवानगी तय है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 मई से जनूबी कोरिया में शुरू होगी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर भारतीय हरीफ से मुकाबला करेंगे। आज बैंकॉक में होने वाली वेल्टरवेट फाइट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। थाईलैंड में होने जा रहा है पाक भारत बॉक्सिंग टाकरा, जहां पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर और भारत के एस वरन के दरमियान मुकाबला होगा। वेल्टरवेट कैटेगरी में होने वाली फाइट में 6 राउंड्स होंगे। पाकिस्तानी चैंपियन बॉक्सर अब तक करियर की तमाम 16 इंटरनेशनल फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। उस्मान वजीर का कहना है कि वो पहले की तरह इस बार भी इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीतकर पाकिस्तान के नाम करेंगे। पाक भारत बॉक्सिंग टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सहपहर 3 बजे होगा और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। नेशनल जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप आज से लाहौर में शुरू होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स लाहौर में इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर कामरान और पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर कामरान ने कहा कि वो स्क्वॉश खेल की तरक्की के लिए पुरज़म हैं। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्क्वॉश के लिए काम करना बाइसे फख्र है। PSA के नायब सदर मोहम्मद मंसूर ने कहा कि बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों से एंट्री मौसूल हुई है। चैंपियनशिप में अंडर 17, अंडर 15 और अंडर 13 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे। 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई है। फाइनल मुकाबले 27 अप्रैल को खेले जाएंगे। फैसलाबाद के ज़रई साइंसदानों ने साल के 365 दिनों में 200 दिन अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल तैयार कर ली है। इससे कबल तैयार की जाने वाली नस्ल की मुर्गियां सिर्फ 80 दिन अंडे देने की सलाहियत की हामिल थीं। नई नस्ल से दही मुर्गबानी के किसानों को फायदा होगा। इरफानुल्लाह रिपोर्ट करें। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा एनिमल हस्बेंड्री के साइंसदानों ने यूनिगोल्ड के नाम से मुर्गियों की ऐसी नस्ल तैयार की है जो सालाना 200 अंडे देने और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की बेहतर सलाहियत रखती है। एक यूनिगोल्ड के नाम से एक ब्रीड हमने यहाँ पे बनाई है, जिसकी ये क्वालिटी है कि वो एक तो जो एग्स हैं वो एक साल में 200 से ज़्यादा देती हैं। जो आम देसी हैं वो अंडे देती है 70 to 80 और उसमें फैदर लोड कम है। ये सब जो हीट स्ट्रेस को बियर करती है, उसमें ब्रूडीनेस नहीं है। ज़रई साइंसदानों का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में 65 साल बाद एक ऐसी मुर्गी की नस्ल तैयार करने में कामयाबी मिली है जो दही मुर्गबानी के लिए ज्यादा मुफीद है। ब्रीड्स ऐसी हैं कि जहाँ पर भी आप देंगे या लोग उसको पालेंगे, अंडे भी बढ़ेंगे और गोश्त की ज़रूरत भी जो है बदरजातम पूरी होगी। यूनिगोल्ड नामी इस मुर्गी की नस्ल की तैयारी के बाद इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं ताकि दही मुर्गबानी में इजाफा हो सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान की मुमताज़ शायरा मोना शहाब का तीसरा शेरी मजमुआ शाया हो गया है। किताब की तकरीब रुनुमाई कराची में हुई। मुकर्रीन ने कहा कि मोना शहाब की शायरी सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक फ़िक्री, वजूदी और तख्लीकी तजुर्बा है जो निस्वानी रिवायत, तारीख़ी और जदीद रुझानात को यकजा करता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में साकनाने शहर कायद के तहत मुमताज़ शायरा मोना शहाब के तीसरे शेरी मजमुए सितारा रक्स में है की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी ने की, जबकि शायर जावेद सबा, खालिद इरफान, सादिया हरीम, अमरीन हसीब अंबर, औजे कमाल और दीगर अहले कलम भी शरीक हुए। मुकर्रीन ने कहा कि मोना शहाब ने अपने कलाम में औरत के दुख, ख्वाब, ख्याल, मज़ाहमत और मोहब्बत का इजहार किया है। 2 आंसू टपके मेरे बच्चे के गालों पर, मेरे लिए तो ये मंजर भी एक सैलाब हुआ। अब ये अशार आप देखिए कि ये शेर सिर्फ एक माँ के दुख को बयान नहीं कर रहा,
बल्कि ये पूरा एक इज्तिमाई शऊर बन जाता है। एक अच्छी किताब आने पर और मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम को आगे बढ़ाने पर, और नामसायद हालात ही कहूँगा, क्योंकि इतनी दूर रह के किताब छापना और फिर उसकी रनमाई के लिए आना, तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुना शहाब ने नई किताब की अशार पेश किए जिन पर हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। निज़ामे जबर के इस दस्ते आहन से मैं दो दो हाथ करना चाहती हूँ, मुझे तस्वीर से बाहर निकालो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुना शहाब की सारी शायरी में वो जो हमारी मशरिक़, हमारा तहज़ीब और उसका जो सिलसिला था, वो सारे का सारा इनकी शायरी में मौजूद है और इन्होंने उसकी पासदारी की है। मुकर्रीन का कहना था कि मुना शहाब एक तहजीब याफ्ता लहजे की शायरा हैं। उनके कलाम की काट भी तहजीब से जुड़ी हुई महसूस होती है। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।